राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र न हो, ये तो संभव ही नहीं है। यूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधी थी और स्वर्ग लोक से ये वचन लेकर ही पृथ्वी लोक आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कि कृष्ण अब वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से दो वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी, तो राधा हमेशा खुश रहे। इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी अश्रु नहीं बहाना होगा। ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है और कृष्ण भी अपने दैवीय कार्यों में लीन हो गए। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है, वो समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है, तो फिर वो कृष्ण के पास द्वारका आती है। द्वारका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते रहे। कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा को कोई पहचान भी नहीं पाया। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। इसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बिताने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहाँ दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की थी कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसा वो वृंदावन में देखा करती थी। वो उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती है। दोस्तों, राधा का बस इतना कहना था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनती राधा दोनों की ही आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही थी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। तो ऐसे राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया।